अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। चांद पाटिल क्योंकि इस औलिया से बहुत प्रभावित हो गए थे, उन्होंने इस औलिया को अपने साथ धूप गांव में आने का निमंत्रण दे दिया। आप मेरे साथ मेरे घर धूप गांव चलकर रहेंगे। इस औलिया ने कह दिया चलो चलेंगे, क्या दिक्कत है। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। जब आप साईं को कहेंगे कि आप मेरे साथ मेरे घर में चल कर के रहेंगे, मेरे मन में रह कर के रहेंगे, तो मजाल है कि साईं आपको मना कर दें। कभी नहीं। उन्हें भी तो रहने के लिए अच्छी जगह ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। और जब आप उनको अपने घर ले जाएंगे, अपने मंदिर में ले जाएंगे, अपने मन में ले जाएंगे, तो न सिर्फ वो आपके मन को साफ करेंगे, आपके घर को साफ करेंगे, बल्कि आपके भाव विचार और विचारों से होने वाले कर्म और प्रारब्ध को भी शुद्ध कर देंगे। ये साईं का वैशिष्ट्य है। साईं कभी प्रेम से दिया हुआ आमंत्रण ठुकराते नहीं हैं। वो तो आपको कहेंगे कि चलो। सवाल यह है कि क्या हम में इतनी हिम्मत होती है कि हम साईं से कहें कि चलो आकर के हमारे मन में रहो। कि हमारा मन उतना साफ है, क्या हम उसके अंदर अपने मालिक को बिठा सकते हैं। खैर, बाबा धूप गांव गए, लेकिन कहते हैं ना कि स्थान का बल बहुत प्रधान होता है। वरना राम अयोध्या की जगह किसी और जगह भी पहुंच सकते थे, अगर अयोध्या में इतनी शक्ति ना होती कि वो राम को खींच सकती, या मथुरा में इतनी शक्ति ना होती कि वो कृष्ण को खींच सकती। ये अवतार कहीं और भी पहुंच सकते थे। वैसे ही शिरडी की धरती इस फकीर को खींच रही थी। कुछ महीने निकल गए धूप गांव में चांद पाटिल के साथ रहते रहते। एक दिन चांद आकर के इस फकीर को कहता है कि मेरी पत्नी के भतीजे का विवाह तय हो गया है और बारात शिरडी जा रही है। अच्छा, जिसको हम शिरडी कह रहे हैं वो दरअसल में उसका नाम शिरडी नहीं है, उसका मूल नाम है शिलधी। शिरडी तो बाद में बोलचाल में प्रयुक्त होते होते अपभ्रंश के रूप में स्थापित हो गया। शिलधी को अगर हम उसकी संधि विच्छेद करें तो शिला धनधी आता है।
शिला यानी बड़ी चट्टान, बड़ा पर्वत, और धी मतलब ज्ञान। शिलधी यानी ज्ञान का पर्वत। इसीलिए हम सबको वहां जाकर के कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। तो ये शिरडी वहां पर साईं को खींच रही थी। चांद पाटिल साईं से पूछते हैं, साईं तब तक उनका नाम नहीं था, इस औलिया से पूछते हैं कि क्या आप बारात के साथ शिरडी चलेंगे? चलो। बारात आई, शिरडी गांव में पहुंची। अब तो शिरडी में धर्मशालाओं से लेकर के 5 स्टार होटल्स तक सब है। उस जमाने में ऐसा कुछ होता नहीं था। तो जनवासे के लिए एक बरगद के पेड़ को चुन लिया था, जहां आकर के सारी बैलगाड़ियां धूप गांव से जो आई थी वो बंद गई थी। वहां पर सारे बाराती शिरडी गांव की ओर चले गए। ये औलिया, ये पीर, ये फकीर, ये अलग चलते चलते धीमे कदमों से रात गुजारने के लिए जगह ढूंढ रहा था। सामने आए खंडोबा मंदिर के। आप में से तो अधिकांश को पता होगा कि खंडोबा देव का उद्भव कैसे हुआ, लेकिन जिनको ये नहीं पता कि खंडोबा देव कौन है, वो शिव के एक अवतार हैं। एक समय पर जब मल और मणि नाम के राक्षसों ने खूब उत्पात मचाया था, तो उनसे निजात पाने के लिए तमाम देवगण सबसे पहले देवराज इंद्र के पास गए कि हमको इन राक्षसों से मुक्ति दिलाई है। देवराज इंद्र ने कहा कि मेरे लिए यह कर पाना संभव नहीं है, तुम ऐसा करो कि भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास आए तो भगवान विष्णु ने भी कहा कि ये मेरा काम नहीं है, तुम भगवान महादेव के पास जाओ, महाकाल के पास जाओ। उनसे निवेदन किया गया। तब उन्होंने जो अवतार लेकर के मल और मणि नाम के राक्षसों का संहार किया, उसे खंडोबा के नाम से जाना जाता है। जिन राक्षसों का उन्होंने संहार किया, उनके नाम के पीछे इनका एक और नाम है मल्हारी मार्तंड। चमड़े के ऊंचे जूते, हाथ में तलवार, बड़ी बड़ी मूछें, सिर पर पगड़ी। खंडोबा देव को न सिर्फ हिंदू पूजते हैं बल्कि कुछ मुसलमान भी हैं जो खंडोबा के इस अवतार को पूजते हैं। तो बाबा खंडोबा मंदिर के सामने आए। टूटा फूटा सा मंदिर था,
उस मंदिर का पुजारी म्हालसापति चिमनाजी नागरे देवज्ञ ब्राह्मण जन्म से और कर्म से सुनार। वो पूजा करके संध्या करके मंदिर को दरवाजे को बंद कर रहे थे कि ये फकीर उनके सामने आकर के खड़ा हुआ। ये उस समय की, उस पल की महानता थी, अद्भुत संयोग था, या म्हालसापति के भावों की तीव्रता थी। इस फकीर को शायद पहचान लिया था। कारण बहुत से हैं, लेकिन समझ में कम आता है कि क्यों उस वक्त म्हालसापति ने इस फकीर को या साईं कह करके पुकार दिया है। या मतलब आओ, आओ साईं। म्हालसापति बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि साईं स में आ की मात्रा और उसके साथ य, यज्ञ वाला य, और उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा साई, ये सूफी परंपरा में पहुंचे हुए सूफी संतों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हम ये नहीं मान सकते कि फारसी का ये शब्द म्हालसापति को कैसे उस समय उनके मन में उत्पन्न हुआ, लेकिन हुआ। और ऐसा उत्पन्न हुआ वो शब्द, न जाने क्या जादू है उस शब्द में कि उस औचक से उत्पन्न हुए एक शब्द में इतनी शक्ति है कि वो न जाने कितने तड़पते हुए दिलों को सुकून, शांति पहुंचाता है। कितनी शक्ति है उसमें कि उस समय, उस स्थान में, उस ग्रह दशा में न जाने किन ग्रहों का समावेश रहा होगा कि म्हालसापति ने उस फकीर का नामकरण कर दिया। और वो नाम आज भी दुनिया के कोने कोने में न जाने कितने सारे लोगों को शांति पहुंचाता है। जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम।
तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। सही पहचान करा दे। मतलब एक है संत कहे तू, मतलब एक है संत कहे तू, या कह ले भगवान मनवा जप ले साई का नाम। जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। सूरज चांद सितारे पंछी नदिया ताल समंदर। सूरज चांद सितारे पंछी नदिया ताल समंदर। साईं के नाम से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। साईं के नाम से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। ये धरती ये अंबर। साईं के नाम से दिन उगता है, साईं के नाम से दिन उगता है। नाम से ढलती शाम मनवा जप ले साईं का नाम। जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का सपनों को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए। सपनों को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए। परछाई के पीछे दौड़े हाथ ना कुछ भी आए। परछाई के पीछे दौड़े हाथ ना कुछ भी आए। हाथ न कुछ भी आए। साईं के नाम की छाव तले तू, साईं के नाम की छाव तले तू, कर ले कुछ विश्राम मनवा जप ले साईं का नाम। जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा जप ले साईं का नाम मनवा
जप ले साईं का नाम। जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। साईं बोलो, 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 साईं बोलो। साईं बोलो, 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 साईं बोलो। साईं 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 बोलो साईं। साईं 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 बोलो साईं। साईं बोलो, 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 साईं बोलो। साईं बोलो, साईं बोलो, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान हैं। मुझे बता देंगे तो मैं आपको बता दूंगा पक्का। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? किसने कहा आपसे? आप बताओ, आप किस रूप में मानते हो उनको? बस बात खत्म। आपने उनको हिंदू बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। साईं हिंदू हैं मुसलमान हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए, कल को अगर किसी खोज से ये स्थापित भी हो गया कि साईं बाबा किसी एक जाति के थे, तो क्या हम उनको मानना या उनसे मांगना बंद कर देंगे? क्या फर्क पड़ता है? ये प्रश्न आज का नहीं है, ये प्रश्न तब भी था जब बाबा थे। और तब भी बाबा ने ऐसी माया रची, ऐसी लीला रची कि पूछने वाले को या तो अपना प्रश्न भूल गया या उसको ऐसा जवाब मिला कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। कि अगर आप कहें कि वो हिंदू थे तो मस्जिद में रहते थे, अगर आप कहें कि वो मुसलमान थे तो रोज आरती के पहले घंटे बजते थे मंदिर, अगर आप कहें कि वो हिंदू थे तो मस्जिद में ताजियों को रखने देते थे, अगर आप कहें कि मुसलमान हैं तो तुलसी वृंदावन मस्जिद में अब भी है, अगर आप कहते हैं कि वो मुसलमान थे तो लोगों को एकनाथी भागवत, पंचरत्नी गीता पढ़ने की प्रेरणा देते थे, और अगर आप कहें कि वो हिंदू हैं तो अब्दुल के साथ बैठकर के कुरान पे बात किया करते थे, अगर आप कहें कि वो मुसलमान थे तो रामनवमी का उत्सव भी मनाते थे, लेकिन रामनवमी का उत्सव शुरू हुआ उसके पहले वो उर्स था। तो चलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जब बाबा की इच्छा नहीं थी कि कोई ये जाने तो हम क्यों दोबारा ये इच्छा करते हैं? जब बाबा की इच्छा नहीं थी कि कोई जाने कि वो हिंदू थे, मुसलमान थे, हम क्यों इस
इन व्यर्थ की बातों में अपना समय जाया करें। हम तो साईं को मोहब्बत करते हैं, बस क्या फर्क पड़ता है, उनके चाहने वाले हैं बस। तो ये फकीर इससे पहले कुछ बोल पाता, महालसापति ने उसके मन में चल रहे विचारों से इस फकीर को, औलिया को अवगत करा दिया था कि महालसापति की इच्छा नहीं है कि वो खंडोबा के मंदिर में रात गुजारे, क्योंकि उनकी वेशभूषा से समझ में आ रहा था कि वो मुसलमान हैं। महालसापति को लगा कि रात को मुसलमान है, ऐसा नहीं हो कि मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ कर दे। इसलिए महालसापति संकोच में थे। बाबा ने उनका संकोच पढ़ लिया। बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैं तो जा रहा हूं। चलते चलते वो फिर उसी नीम के पेड़ के नीचे आ गए और वहां से जंगलों में भटकने लगे दोबारा, जैसा वो कुछ सालों पहले किया करते थे। बाईजामाई उनको फिर मिली। वो इतने सालों गायब रहे, लेकिन बाईजामाई ने अपना क्रम कि वो साईं के लिए भोजन बनाती थी वो कभी नहीं छोड़ा था। उस दिन भी जब वो टहलते हुए मस्जिद माई में चले गए या नीम के पेड़ के पास पहुंचे या जंगल में पहुंचे, तो बाईजामाई उनको वहीं इंतजार करते हुए मिल गई। और बाईजामाई ने उनको खूब डांटा, खूब डपटा, दुलार भी किया। कहां चला गया था? इस पर उस फकीर ने कहा कि चला गया था, अब तो आ गया हूं और यहीं रहूंगा। रहने को कोई ठिकाना था नहीं उसके पास। या नीम के पेड़ की छांव थी या जंगल। फिर एक दिन न जाने उसके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ। उसने आकर के एक टूटी फूटी इमारत को, जिसकी दीवारें गल गई थी, फर्श कहने को नहीं था, उसको अपना आसरा बना लिया। वो इमारत एक पुरानी मस्जिद थी जिसके अंदर कई सालों पहले इबादत होना बंद हो गई थी। कहते हैं कि वो मस्जिद और भी कई सालों पहले एक साड़ियों की दुकान थी, एक मुसलमान व्यापारी की। और जब वो अपनी दुकान समेट रहा था तो उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि वो इसे मस्जिद के लिए दान में दे दे। और कई सालों तक उसमें अजान होती थी, नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन जब साईं उसमें रहने आए तो बहुत सालों पहले उसमें इबादत होना बंद हो गई थी। क्यों उस फकीर ने उस मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया? शायद हमारे बाद में उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए कि क्यों भेद करना, किस कारण से भेद करना। कोई कारण नहीं है ना कि हम इन सब चक्करों में पड़े। ये जो है
प्रश्न तब भी सालता था और अब भी सालेगा। उसने वहां रहना शुरू कर दिया और उस मस्जिद को दियों से सजाना भी शुरू कर दिया, जिस बारे में शायद हमने परसों बात की थी कि पानी से दिए जलाए थे बाबा ने। और जब वो उस मस्जिद में आके रहने लगे तो सबसे पहले महालसापति, उनके दोस्त अप्पा जोगले और काशीराम शिंपी वो बाबा की आवभगत में लग गए, वहां पर रहने लगे। उस मस्जिद को साईं ने अपना कार्य क्षेत्र बना लिया और उस कार्य क्षेत्र में कोई 60 सालों तक बाबा ने भक्तों को तैयार किया, भक्तों के दुख दूर किए, भक्तों की मनशाएं पूरी की। आज भी जब हम शिरडी जाते हैं तो उस मस्जिद में बैठने को हमारा बड़ा दिल करता है, क्योंकि बाबा की आहट पदचाप सुनाई देती है। उस मस्जिद के एक कोने में वही बाबा की जलाई हुई धूनी जल रही है। रात में कभी बैठिएगा, जब लोग चले गए हो ना, बहुत कम लोग रहते हैं जो रात भर वहां बैठते हैं, 2 4 6 लोग होते हैं बस। ऊपर का हिस्सा बंद कर दिया जाता है, नीचे सभा मंडप में जहां बाबा का पत्थर रखा है, आप किसी दीवार से पीठ लगाकर बैठ जाइए। सिर्फ बाबा के जो अंदर चित्र लगा है उसके सामने एक लालटेन जला करके रख दी जाती है, सामने सुराही रखी रहती है पानी की, जालियों पे ताला लगा दिया जाता है, लाइटें कम हो जाती हैं रात को 12 बजे के बाद, और तब पूरी मस्जिद में बाबा की जलाई हुई धूनी की लालिमा और लकड़ी के जलने की चरचर आवाज, बड़ा खूबसूरत माहौल बन जाता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारे पावन चरणों में बस रोने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। कभी कभी ये सोचता हूँ बहुत दिया है तुमने तो, फिर भी ये जीवन मेरा क्या चाहता है पाने को। कभी कभी ये सोचता हूँ बहुत दिया है तुमने तो, फिर भी ये जीवन मेरा क्या चाहता है पाने को। प्यार
प्यारे बाबा अब ये तुमसे जानने को जी करता है, जानने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। इस जीवन में क्या खोया है क्या पाया है, ये दिल कभी क्या आपकी याद में भी रोया है। मैंने अभी इस जीवन में क्या खोया है क्या पाया है, ये दिल कभी क्या आपकी याद में भी रोया है। अपने किए कर्मों को तोलने को जी करता है, तोलने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। बरसों से सो रहा था बाबा तुमने जगाया है, तुम्हारे नाम का सुमिरन मुझसे दिन रात कराया है। बरसों से सो रहा था बाबा तुमने जगाया है, तुम्हारे नाम का सुमिरन मुझसे दिन रात कराया है। प्यारे बाबा रात दिन दर्शन को जी करता है, दर्शन को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है।
पर भी तुम अपनी कृपा की बरखा बरसा दो, मुझे भी अपने प्यार में तुम जीना तो सिखला दो। अब मुझ पर भी तुम अपनी कृपा की बरखा बरसा दो, मुझे भी अपने प्यार में तुम जीना तो सिखला दो। श्रद्धा और सबूरी से, श्रद्धा और सबूरी से आपकी हुजूरी में बस जाने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारे पावन चरणों में बस रोने को जी करता है। बस रोने को जी करता है, बस रोने को जी करता है। तो कभी मौका मिले तो बैठिएगा मस्जिद में जाकर के रात में। आप जैसे 2-4 और दीवाने होंगे बस, तब आप होंगे और बाबा होंगे और कोई ना होगा। बड़ी सुंदर अनुभूति होती है वहां पे बैठ करके। कुछ मत करिएगा, मोबाइल भी होटल में छोड़ दीजिएगा, श्री साईं सच्चरित्र को भी मत ले जाइएगा, सिर्फ जा करके बैठ जाइएगा। अपने आप को विचार शून्य कर लीजिएगा वहां जाकर। ओज है उस जगह में, तेज है, अद्भुत शक्ति है। तो बाबा ने उस टूटी फूटी मस्जिद को अपना घर बना लिया। दीवारें नहीं थी, फर्श नहीं था, छत भी आधी अधूरी थी। ठंड में, गर्मी में, बरसात में, सब कुछ हमारे लिए झेलते हुए बाबा ने अपने आप को वहां पर स्थापित कर लिया। सबसे पहले बाबा ने वहां पर एक धूनी जलाई और एक अग्निहोत्र ब्राह्मण की तरह उन्होंने उस धूनी को सजाया, संवारा, उसको रोज अपने हाथों से आहुतियां देते। भिक्षा मांग करके आते तो सबसे पहले उस धूनी को ही निवाला देते। रात में सोते तो उस धुनी से बात करके सोते और सवेरे उठते तो उस धुनी से ही बात करते। एक तरह से वो धुनी उनकी सहचरी हो गई थी। और जिस प्रेम से, जिस ऊर्जा से बाबा ने उस धुनी को जलाया, वो धुनी आज इतने लोगों को उनके जीवन के दुख संतापों से मुक्ति देती है। 60 बरस तक उसको पाला, उस धुनी को बाबा ने। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली,
साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, धूनी की बात निराली, इसने सबकी विपदा टाली। धूनी की बात निराली, इसने सबकी विपदा टाली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। ओ मस्जिद में बैठे साईं, साईं ने जप किया। मस्जिद में बैठे साईं, साईं ने जप किया। धूनी के सामने साईं, साईं ने तप किया। धूनी के सामने साईं, साईं ने तप किया। साईं ने तप किया, साईं ने तप किया। साईं ने तप किया, साईं ने तप किया। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। ओ झोली पसारे साईं, घर घर से भिक्षा लाए। झोली पसारे साईं, झोली पसारे साईं, घर घर से भिक्षा लाए। झोली पसारे साईं, घर घर से भिक्षा लाए। ला करके सबसे पहले धूनी को भोग लगाए। ला करके सबसे पहले धूनी को भोग लगाए। धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए। धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। हो भक्तों की खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए। भक्तों की खातिर साईं, साईं 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 साईं। 1910 धनतेरस के दिन बाबा ने धूनी जलते में अपना हाथ डाल करके बाहर निकाला था, मानो किसी को खींच रहे हो। पता चला दूर दराज किसी गांव में एक लोहारन भट्टी झोंक रही थी। उसका बच्चा धूनी में उसकी भट्टी की आग में गिर पड़ा था और बाबा ने उस बच्चे को खींच करके बाहर निकाला था वहां से। बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का कर ध्यान। हम सब साईं के बच्चे हैं।
बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का कर ध्यान। बच्चे आखिर बच्चे हैं, तू साईं दीन दयाल। बच्चे आखिर बच्चे हैं, तू साईं दीन दयाल। साईं दीन दयाल, तू साईं दीन दयाल। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा। मेरे संग संग रहना साईं, संग हरदम रहना बाबा। मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा। मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। मैं तो हूँ मजबूर साईं, है तेरी क्या मजबूरी। मैं तो हूँ मजबूर साईं, है तेरी क्या मजबूरी। हाथ पकड़ लो शरण में ले लो, कर दो आशा पूरी। हाथ पकड़ लो शरण में ले लो, कर दो आशा पूरी। कर दो आशा पूरी साईं, कर दो आशा पूरी। साईं मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं। मेरे संग संग रहना बाबा, संग हरदम रहना। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। और जो आया होगा खाली लौटाया न होगा। और जो आया होगा खाली लौटाया न होगा। लौटाया न होगा साईं, लौटाया न होगा। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा। मेरे संग संग रहना साईं, संग हरदम रहना। राह तुम्हारी देख देख साईं अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख साईं अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख साईं मेरी अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख साईं मेरी अखियां भर भर आई। अब तो दर्शन दे दो बाबा,
दर्शन दे दो साईं, अब तो दर्शन दे दो बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरे संग संग रहना साईं, संग हरदम